Hello friends, as you all know, we were discussing internal reconstruction, and in internal reconstruction we were going through the forms of internal reconstruction. तो forms of internal reconstruction में हमने तीन बातें देखी थी। पहली बात क्या थी जी? पहली बात आपकी ये थी कि ऑल्टरेशन इन शेयर कैपिटल, दूसरी हमने बात करी थी रिडक्शन इन शेयर कैपिटल की, और तीसरी हमने बात करी थी स्कीम ऑफ अरेंजमेंट बिटवीन क्रेडिटर्स, मेंबर्स, डिबेंचर होल्डर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो पहली चीज जो हमने ली थी वो हमने ली थी ऑल्टरेशन इन शेयर कैपिटल, एंड इन ऑल्टरेशन ऑफ इन शेयर कैपिटल द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टेकन, हमारा पॉइंट नंबर 1 जो था वो क्या था? इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, एंड दैट इंक्रीज, उसमें हमने क्या देखा था कि जब हम शेयर्स को इशू करते हैं तो उसके लिए हम क्या क्या एंट्रीज करते हैं वो आपने वहां पे देख लिया था। अब फिर उसके बाद हमने देखा था आपका क्या? कंसोलिडेशन ऑफ शेयर, सॉरी कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स का मतलब क्या है? कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स का मतलब क्या था जी? कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स का मतलब था आपका कि जब आप अपने छोटे डिनोमिनेशंस के शेयर्स को बड़े डिनोमिनेशन में कन्वर्ट कर देंगे। सर क्या इस वाले केस में कैपिटल में कोई चेंज आया था क्या? कैपिटल में कोई चेंज नहीं था। सर नंबर ऑफ शेयर जो थे वो इस केस में क्या हो गए थे? डिक्रीज हो गए थे। इसके रिस्पेक्ट में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, और वो एग्जांपल क्या था? मान लीजिए आपके पास 10 रुपए हैं, तो 10 के आपके पास कितने नोट है? 10 नोट है, मतलब कुल मिला के आपके पास है 100 रुपए, और आप दुकान वाले के पास गए और आपने कहा क्या कि अंकल मेरे को एक 100 का नोट दे दीजिए। इसका मतलब कि क्या? आपने 10 के 10 नोट्स दिए दुकान वाले को, और आपको दुकान वाले से क्या मिला है? एक नोट मिला है। हाय हाय, आपको तो नुकसान हो गया। नुकसान नहीं हुआ, उन 10 रुपए के 10 नोट की वैल्यू कितनी थी? 100 रुपए, और आपको जो एक नोट मिला है उसकी वैल्यू भी कितनी है? 100 रुपए। पहले आपके पास 10 नोट थे, अब आपके पास एक नोट है, तो ऐसे केस को हम क्या बोलते हैं? कंसोलिडेशन ऑफ शेयर बोलते हैं। और यहाँ पे आपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखा था, एंड व्हाट वाज योर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट? आप लोगों ने एंट्री करी थी ओल्ड डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल अकाउंट, एंड व्हाट वाज द नरेशन? नरेशन था कुछ ऐसा, being dash 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 shares of rupees dash dash consolidated into dash 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 shares of rupees dash dash। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में मैंने आपको एक प्यारा सा एग्जांपल दिया था कि पहले कंपनी के पास 60,000 इक्विटी शेयर्स हैं 10 रुपए वाले। अब कंपनी उन शेयर्स को कंसोलिडेट करना चाहती है, और कंपनी एक शेयर को 100 रुपए का बनाना चाहती है। तो इसके लिए आपने एंट्री क्या करी थी? हमारे 10 रुपए वाले जो शेयर है, कैपिटल है, वो हम वापस ले रहे हैं। When you are taking back the capital, आपको अच्छा कैपिटल का जो बैलेंस होता है वो क्या होता है? सर कैपिटल का जो बैलेंस होता है वो होता है आपका क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तो वो क्रेडिट बैलेंस, अब वो कैपिटल हमें कैंसिल करनी है। मुझे 10 रुपए की कैपिटल मार्केट में रखनी ही नहीं है। अगर मुझे 10 रुपए वाली कैपिटल मार्केट में रखनी ही नहीं है तो व्हाट आई विल डू? मुझे वो कैपिटल छीननी पड़ेगी, वापस लेनी पड़ेगी। तो जो कैपिटल मैंने पहले क्रेडिट कर रखी थी, अगर मुझे उसे कैंसिल करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आपको डेबिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं 10 रुपए वाली कैपिटल को वापस ले रहा हूँ, इसलिए मैं एंट्री क्या करूंगा? ₹10 शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ₹10। अब यहाँ पे इक्विटी शेयर्स थे हमारे, तो क्या हो जाएगा? ₹10 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। एंट्री किससे करी थी? 60,000 शेयर्स इनटू 10, इट मींस अमाउंट में कितना आया? 6 लाख रुपीस आ गया था आपके पास। 10 वाली वापस ले ली, 100 वाली इशू कर देंगे। 100 वाली हम मार्केट में इशू कर देंगे तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? ₹100 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आपके पास जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं जी वो कितने हो जाएंगे? वो तो सिर्फ रह जाएंगे 6000। यस और नो? सर ऐसे तो हमें हिसाब लगाना है, नहीं कोई दिक्कत नहीं। आपके सिर्फ कैपिटल का डिनोमिनेशन चेंज हुआ है, अमाउंट ऑफ कैपिटल स्टिल रिमेन सेम। तो पहले भी कैपिटल 6 लाख की थी, अब भी कैपिटल 6 लाख की है। अब एक शेयर 100 रुपए का है, तो कितने शेयर्स होंगे आपके पास? 6 लाख विल गेट डिवाइडेड बाय 100, तो आपके पास कितना आ जाएगा? 6000 आपके पास आ जाएगा। ये सारी बातें हम लोगों ने जो है एक लास्ट रिवीजन वीडियो में भी देख ली थी। ठीक है, एंड नाउ वी आर टेकिंग, ये हमने ए पॉइंट डिस्कस कर लिया कंसोलिडेशन का, एंड नाउ वी आर टेकिंग द बी पॉइंट ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स विद यू। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे बी पॉइंट। बी पॉइंट क्या बोल रहा है? इन केस ऑफ लगा लीजिएगा, इन केस ऑफ पार्टली पेड शेयर आफ्टर कंसोलिडेशन the ratio between the paid up value and the face value। ठीक है,
अगर आपके शेयर कैसे हैं पार्टली पेड है। पार्टली पेड का मतलब क्या होता है जी, मान लीजिए आपके शेयर्स की जो है फेस वैल्यू है कितने की, 10 रुपए की, पर आपने लोगों से कितने रुपए ले रखे, 8 रुपए, मतलब कि वो पार्टली पेड है, उनपे 2 रुपए अभी आपने कॉल ही नहीं करे। तो अगर मैं ऐसे पार्टली पेड शेयर्स का कंसोलिडेशन करना चाहता हूं तो क्या मैं कर सकता हूं? जी हाँ, आप कर सकते हैं, करने में कोई मना नहीं है, पर यहाँ पे क्या बात बोली गई है, कंसोलिडेशन के बाद भी आपका जो रेशियो हो, किसमें रेशियो जी, रेशियो बिटवीन पेड अप वैल्यू एंड फेस वैल्यू शुड रिमेन सेम। वो क्या होना चाहिए जी आपका, वो आपका सेम होना चाहिए। सब हमें समझ में नहीं आया, आप हमें क्वेश्चन कराओ, ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन के माध्यम से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या दे रखा है आपके क्वेश्चन में कि ये कंपनी है जिसकी ऑथोराइज कैपिटल कितनी है, 4 लाख रुपीस की है। सर ये ऑथोराइज कैपिटल क्या होती है? वैसे तो हम बीकॉम थर्ड ईयर में आ गए हैं, पर अभी भी हमें ऑथोराइज कैपिटल का मतलब शायद नहीं पता हो, ठीक है। मैंने शायद बोला है, जिसको नहीं पता वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे कि हाँ हमें नहीं पता था, ठीक है। तो ऑथराइज कैपिटल का मीनिंग क्या होता है जी, ऑथराइज कैपिटल का सिंपल सा एक मीनिंग समझेंगे, कंपनी की ये औकात को दर्शाता है कि वो पब्लिक से कितने रुपए उठा सकती है शेयर्स के नाम पे, ठीक है जी। तो कंपनी पब्लिक से शेयर्स के नाम पे कितने रुपए उठा सकती है, उसी चीज को आप क्या बोलते हैं, उसी चीज को आप बोलते हैं ऑथराइज कैपिटल। मतलब इस कंपनी की ऑथराइज कैपिटल अगर 4 लाख रुपीस है तो उसका कहने का मतलब है कि इक्विटी शेयर्स के माध्यम से ये लोगों से सिर्फ 4 लाख रुपए ही उठा सकती है, इससे ज्यादा ये नहीं उठा सकती, ठीक है जी। तो ये है कंपनी की ऑथराइज कैपिटल डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एंड ₹8 इज कॉल्ड एंड पेड अप। मतलब कि आपकी अगर मैं नंबर ऑफ शेयर बताऊं भाई मेरे को, तो यहाँ पे 4 लाख की अमाउंट है, एक शेयर कितने का है आपका, 10 रुपए का। इट मींस कंपनी के पास 40,000 इक्विटी शेयर्स हो गए, कंपनी के पास क्या हो गए, 40,000 इक्विटी शेयर्स हो गए। ऐसे ही तो हम बोलेंगे कि 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10, तो कंपनी की अमाउंट आप बैलेंस शीट में कितनी दिखाते हो फिर, 4 लाख, तो उसने डायरेक्टली आपको यहाँ पे 4 लाख रुपीस दे रखा है। तो 40,000 इक्विटी शेयर्स आ गए हमारे पास, है शेयर 10 का, पर अभी हमने मंगवा कितने रखे हैं, अभी हमने सिर्फ 8 रुपए मंगवा रखे हैं। कोई नहीं जी, कंपनी ने डिसाइड कर लिया है कि मैं कंसोलिडेट करने जा रही हूं 10 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, जिसपे 8 रुपए मंगवा रखे हैं, इनटू 1 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, जिसपे हम मानेंगे कि 80 रुपए आ गए। क्या आपको भी मेरी बात समझ में आई क्या? हाँ जी सर इसकी एंट्री क्या होने वाली है, इसकी एंट्री क्या होने वाली, इसकी एंट्री वही जो अभी तक आप करते हुए आ रहे हैं, ओल्ड डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल, समझे जी। चलिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं जनरल एंट्री की। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी आपके पास, मैं लिखूंगा ₹10 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सर ₹10 क्यों भाई, शेयर की फेस वैल्यू तो 10 ही थी, हाँ अब मेरे शेयर की फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो मैं एंट्री करूंगा, छोटा छोटा हो गया, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देते हैं आपके लिए, ठीक है जी। चलिए सबसे पहली एंट्री हम क्या करेंगे, ₹10 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये तो सर हमें पता है, ओल्ड वाले शेयर्स अब हम वापस खींच लेंगे और 100 रुपए वाले शेयर्स मार्केट में इशू कर देंगे, तो उसकी एंट्री क्या हो गई, ₹100 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब अमाउंट कितना कितना आएगा वो बताएंगे हम लोग। तो देखिए आपकी जितनी पेड अप कैपिटल होगी, आप एंट्री आपने उतने से ही कर रखी होगी। आपकी पेड अप कैपिटल कितनी है जी, आपने अभी तक सिर्फ 8 रुपए मंगवा रखे हैं, अगर आपने मंगवाए ही 8 रुपए हैं पर शेयर, तो आपकी उधारी भी तो कितनी होगी, 8 रुपए की होगी, ठीक है। आपके कुल मिलाकर कितने शेयर इशू कर रखे हैं आपने मार्केट में, आपने पहले मार्केट में 40,000 इक्विटी शेयर इशू कर रखे थे ऑफ ₹8 ईच। तो ये कितना अमाउंट था, ये अमाउंट था आपका 3,20,000 रुपए। ये अमाउंट कितना आ रहा था आपका, 3,20,000 रुपए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपने 10 रुपए तो फेस वैल्यू है, पर आपने अभी तक सिर्फ 8 रुपए मंगवा रखे हैं, तो आपकी जो कैपिटल है वो सिर्फ 3,20 से अभी तक बैलेंस शीट में शो हो रही होगी। Is it correct? ठीक है। उसके बाद अब जब आपने शेयर्स को कंसोलिडेट कर लिया है, जब हमने 10 के शेयर को सौदा बना दिया है, तो यहाँ पे जो शेयर्स होंगे वो कितने होने चाहिए, देखो बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना। अभी भी कंसोलिडेट होने के बाद आपका पेड अप कितना है, ₹50 है,
पेड अप कितना है आपका जी, पेड अप है आपका 80। तो यहाँ पर अभी भी कितना आएगा अमाउंट, कैपिटल में तो कोई चेंज होगा ही नहीं, कैपिटल में तो कोई चेंज होगा ही नहीं, बस डिफरेंस क्या होगा जी, यहाँ पे अब आपके पास 4000 इक्विटी शेयर्स हो जाएंगे ऑफ ₹80। क्या हो जाएगा आपके पास 4000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹80। क्यों, क्योंकि 10 के बदले अब आपके पास सिर्फ एक शेयर रह जाएगा, 10 के बदले आपके पास सिर्फ एक शेयर, 2 के बदले 20 के बदले आपके पास सिर्फ 2, 30 के बदले 3, 40 के बदले 4, 50 के बदले 5, 60 के बदले 6, तो 100 बदला जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे 40,000 के बदले कितने, सिर्फ 4000। यस और नो। अब मेरा एक शेयर जो है वो पहले जो 8 रुपए पेडअप था वो अब कितना पेडअप है, वो अब 80 रुपीज पेडअप है। तो अगर मेरे 4000 शेयर्स 80 पेडअप है तो वैल्यू कितनी आ रही, 3 बेस। कैपिटल में कोई चेंज नहीं हुआ, जो चेंज हुआ वो सिर्फ किसमें हुआ है जी, फेस वैल्यू में हुआ, ठीक है। क्या ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या नरेशन में, being 40,000 equity shares of ₹100 each, ₹8 paid up consolidated into 4,000 equity shares of ₹100 each, 80 paid up, ठीक है। ये एंटी नरेशन हम इसमें यहाँ पे लिखने वाले हैं, क्लियर। पर क्या ये सही है क्या, तो वो हमें चेक करना पड़ेगा। हमने कहा कि आप पार्टली पेड शेयर्स का कंसोलिडेशन तो कर सकते हो, यहाँ पे हमने बोला था कि जो पार्टली पेड शेयर है उसका कंसोलिडेशन आप कर सकते हो, पर शर्त क्या है कि जो रेशियो हो किसमें, बिटवीन द पेड अप वैल्यू एंड फेस वैल्यू शुड रिमेन द सेम, वो क्या रहे, सेम रहे। सर देखो, जब मैंने कंसोलिडेशन नहीं करा था तब मेरी पेड अप वैल्यू थी 8 और मेरी फेस वैल्यू थी 10। जब मैंने कंसोलिडेट कर दिया तो मेरी पेड अप वैल्यू कितनी हो गई 80 और मेरी फेस वैल्यू कितनी है 100। अगर मैं इनको कैंसिल करूं तो ये भी कितना हो गया 8/10। आप चाहे तो रेशियो भी निकाल सकते हैं, रेशियो भी आपका इजीली निकल जाएगा। इसका मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, दिस मींस कि रेशियो जो है वो सेम है। कंसोलिडेशन से पहले रेशियो बिटवीन पेड अप वैल्यू एंड फेस वैल्यू कितना था और कंसोलिडेशन के बाद रेशियो बिटवीन पेड अप वैल्यू एंड फेस वैल्यू कितना है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये दोनों सेम है। तो जी यहाँ पे जो हमने एंट्री करी है वो क्या है, हमारी बिल्कुल सही है। एंट्री तो वैसे भी सही थी, बस यहाँ पे एक चीज बोल रहा है कि अगर पार्टली पेड शेयर का कंसोलिडेशन हो तो रेशियो, जो ये प्राइस का रेशियो हो, ये कैसा होना चाहिए, पहले वाले से मैच होना चाहिए। मतलब पहले वाले रेशियो से, पेड अप वैल्यू अपॉन फेस वैल्यू का इनका जो रेशियो है सेम रहना चाहिए, ठीक है। क्या ये जनरल एंट्री क्लियर है आपको? अगर आपको नहीं है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप वहाँ पे लिख दें कि ये जनरल एंट्री क्लियर नहीं है, तो मैं आपको दोबारा ये जनरल एंट्री एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी हैव कंप्लीटेड आवर कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स। अब हम बात करने जा रहे हैं हमारे ऑल्टरेशन इन शेयर कैपिटल में, हमारे थर्ड पॉइंट की, एंड दैट इज व्हाट, सब डिवीजन ऑफ शेयर्स। शेयर निकल जाता है कभी कभी मुंह से, बट कोई नहीं, ठीक है। सब डिवीजन ऑफ शेयर्स, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय सब डिवीजन ऑफ शेयर्स? सर आप इसका मतलब बताइए। देखो, कंसोलिडेट का मतलब होता है इकट्ठा करना, सब डिवीजन का मतलब बांटना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बड़े डिनोमिनेशन के शेयर्स को छोटे छोटे डिनोमिनेशंस में बांट देंगे, ठीक है। अब क्या है जी, अब आपके पास 100 का नोट है, अब आपके पास 100 का नोट है और अब आप जा रहे हो दुकान वाले के पास और उससे बोल रहे हो क्या, ए चच्चा मेरे को क्या दे दो आप, छुट्टे रहो, क्या दे दो आप मेरे को, छुट्टे। तो आपके पास अब एक नोट था जिसकी वैल्यू थी 100 रुपए, आपने वो एक नोट दुकान वाले को दिया और उसने आपको 10-10 रुपए के 10 नोट दे दिए। तो अब आपके एक शेयर की वैल्यू ऑल्दो है 10 रुपए, पर पहले जब आपके पास एक नोट था, अब आपके पास कितने नोट है, अब आपके पास 10 नोट है, क्लियर है। पहले भी आपके पास 100 रुपए थे, अभी भी आपके पास कितने हैं जी, 100 रुपए। तो उसी केस को हमने क्या नाम दिया है, सब डिवीजन ऑफ शेयर्स। क्या बोला इसमें, when the shares of a company are subdivided into shares of small value, जब हम उसको स्मॉल वैल्यू के शेयर्स में बांट देते हैं, ऐसे केस को हम लोग क्या बोलते हैं जी, सब डिवीजन ऑफ शेयर्स। सर इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होने वाला है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट विल रिमेन द सेम। जो आपके, अब देखिए ना, ऑब्वियसली पहले आपके पास 100 रुपए वाली कैपिटल थी, अब आपके पास 10 रुपए वाली कैपिटल है, तो कंपनी ने 100 वाली तो बंद कर दी ना। कंपनी जो कैपिटल बंद करेगी वो कहां पर आएगी, दैट विल ऑलवेज कम ऑन डेबिट साइड, और जो कंपनी नई कैपिटल इशू करेगी दैट विल कम ऑन क्रेडिट साइड। तो अब 100 रुपए वाली कैपिटल कंपनी ने वापस उठा ली, तो एंट्री हो जाएगी ₹100 शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कंपनी ने 10 वाले इशू कर दिए हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ₹10 इक्विटी शेयर कैपिटल, जो भी शेयर कैपिटल है आपकी वो आ जाएगा।
क्या कोई कैपिटल में चेंज होगा? यहाँ पे अगर हम लिखें क्या कोई कैपिटल में चेंज है, क्या कोई कैपिटल में चेंज होगा क्या? तो कैपिटल में कोई चेंज नहीं होगा। क्या नंबर ऑफ शेयर्स में कोई फर्क पड़ेगा? तो हाँ, नंबर ऑफ शेयर्स अब क्या हो जाएंगे आपके, अब आपके नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। पहले आपके पास सिर्फ 100 रुपए का एक नोट था, अब आपके पास 10-10 रुपए के 10 नोट होंगे। तो जो नोट है आपके वो क्या हो जाएंगे, वो आपके इंक्रीज हो गए। ठीक है सर, आप हमें एक बार ये बता दीजिए, इसका मैं सिंपल सा एग्जांपल आपके सामने ले लेता हूं, और वो सिंपल सा एग्जांपल क्या है, लेट्स सपोज कंपनी के पास, यहाँ पे मैं इसको उठा दूं एक मिनट, चलिए यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ सब डिवीजन का पॉइंट। लेट्स सपोज कंपनी के पास क्या है जी, कंपनी के पास 6000 इक्विटी शेयर्स हैं ऑफ ₹100 ईच, एंड नाउ कंपनी इज थिंकिंग टू सब डिवाइड दीज शेयर्स। कंपनी क्या करने जा रही है जी, कंपनी इन शेयर्स को सब डिवाइड करने जा रही है कितने में? अब कंपनी अपने हर एक शेयर को कितने का बना देगी, 10 ईच का बना देगी। तो आपको क्या करना है, आपको करनी है जनरल एंट्री पास। तो हम क्या करेंगे जी, पहले हमारे पास कितने रुपए थे, पहले हमारे पास ₹100 की इक्विटी शेयर कैपिटल थी, जो कि क्या हो जाएगी अब कैंसिल। पहले कितने थे आपके पास, अगर हम देखें तो 6000 into 100, दिस विल गिव यू व्हाट, 6 लाख। तो पहले आपकी कैपिटल कितने की थी, 6 लाख की थी। अब आपके पास एक शेयर कितने का हो जाएगा, 10 रुपीज का हो जाएगा, तो 2 रुपीज 10 इक्विटी शेयर कैपिटल। अब हम क्या बोलेंगे, 2 रुपीज 10 इक्विटी शेयर कैपिटल। देखिए कैपिटल में कोई चेंज आएगा क्या, देयर विल बी नो चेंज इन द कैपिटल। हाँ, पहले एक शेयर 100 का था, अब कितने का हो जाएगा, 10 का। इसका मतलब अब आपके पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। क्लियर? और आप जनरल एंट्री क्या करेंगे, being 6000 shares of ₹100 each subdivided into 60,000 shares of ₹10 each. This is what you are going to pass the journal entry in this case. Number of shares पहले 6000 थे, अब कितने हो गए, 60। तो नंबर ऑफ शेयर्स में क्या होगा, आपका इंक्रीमेंट होने वाला है। क्या कोई कैपिटल में कोई चेंज है, कैपिटल में कोई चेंज नहीं है। इसको हमने कैसे समझा, इसको हमने समझा है कि पहले आपके पास कितने रुपए थे, पहले आपके पास 100 रुपए का एक नोट था, पहले आपके पास 100 रुपए का एक नोट था। अब आप दुकान वाले के पास गए और आपने उनसे कहा कि भैया भैया मेरे को छुट्टा दे दो, तो उन्होंने क्या करा आपको, उन्होंने आपको 10-10 रुपए के 10 नोट दे दिए। अगर उन्होंने 10-10 रुपए के 10 नोट दे दिए आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए कि 10-10 रुपए के उन्होंने 10 नोट दे दिए आपको। तो पहले कितने रुपए थे आपके पास, सर पहले भी 100 रुपए थे, अब भी कितने रुपए हैं आपके पास, अब भी आपके पास 100 रुपए, पर आपने इनको क्या कर दिया, सब डिवाइड कर दिया। इसको आपने स्मॉल वैल्यू में क्या कर लिया है, कन्वर्ट कर लिया है। तो इस केस को हम बोलते हैं क्या, सब डिविजन। और जब मैं इन 10-10 रुपए के नोट को मिला के एक नोट परचेज करूंगा तो उसको हम क्या कहते हैं, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स। क्या कहीं पे भी आपके वैल्यू जो है, कैपिटल जो है वो कम हो रही है क्या, कैपिटल में कोई चेंज है क्या, देयर इज नो चेंज इन द कैपिटल। पहले भी 100 थे, अभी भी आपके पास 100 रुपए। जो डिफरेंस है वो सिर्फ किसमें है, नंबर ऑफ शेयर्स में। जो डिफरेंस है आपके पास किसमें, आपके नंबर ऑफ नोट्स में डिफरेंस है। तो ये हमने डिस्कस करा है हमारा सब डिवीजन ऑफ शेयर्स।